Sorry for the disturbance, students. Once again, we continue our topic. See here, we will continue from here. The subject I knew most was the insect work I had been doing in the past several years. अब वो बता रहे हैं कि जिस टॉपिक पे या जिस सब्जेक्ट पे मैं बहुत ज़्यादा जानता हूँ, सबसे ज़्यादा जानता हूँ, वो क्या है? तो इंसेक्ट्स, जो ये पास्ट सेवरल ईयर से करते आ रहे हैं. सो ही रोट टू डॉक्टर अर्कहार्ट फॉर आइडियाज़ लेने के लिए इन्होंने डॉक्टर से कंसल्ट किया. एंड बैक केम अ स्टैक ऑफ सजेशन फॉर एक्सपेरिमेंट. और उधर से इन रिटर्न ही सेंड हिम सेवरल सजेशंस फॉर एक्सपेरिमेंट. Those kept Ebright busy all through high school and led to prize project in county and international science fair. काउंटी साइंस फेयर में भी और इंटरनेशनल साइंस फेयर में भी दोनों में वो प्राइज़ विनर रहे. For his 8th grade project, Ebright tried to find the cause of a viral disease that kills nearly all monarch caterpillar every few years. मतलब कि 8th ग्रेड में वो कोशिश किए ये पता करना कि एक वायरल डिजीज़ जो मोनार्क कैटरपिलर जो होते हैं, बटरफ्लाई बनने से पहले का स्टेज होता है उनका, तो तभी एक डिज़ीज़ के कारण उनकी मौत होती है. तो ये क्यों होता है, कैसे होता है, ये पता लगाना. Ebright थॉट द डिज़ीज़ माइट बी कैरीड बाय अ बीटल. बीटल जानते हैं? बीटल जो ब्लैक कलर के होते हैं, उस पर ऑरेंज कलर के धब्बे बने होते हैं, स्पॉट, वो. ही ट्राइड रेजिंग कैटरपिलर इन द प्रेजेंस ऑफ बीटल. अब वो कोशिश किए बीटल के प्रेजेंस में कैटरपिलर को रेज करना, मतलब पालना. आई डिडेंट गेट एनी रियल रिजल्ट, ही सेड. लेकिन उनको कोई रियल रिजल्ट मिला नहीं. बट I went ahead and showed that I had tried the experiment this time I own. लेकिन ये वैसा ही किए, एक्सपेरिमेंट भी वैसा किया, और लेकिन वो टाइम वो जीत गए मतलब क्या? वो अपने एक्सपेरिमेंट में सफलता हासिल किए. The next year, his science fair project was testing the theory that viceroy butterflies copy monarch. अब अगले साल उनका जो साइंस फेयर में था, उसमें क्या थ्योरी था कि वाइसरॉय बटरफ्लाई जो होते हैं, एक दूसरे किस्म का बटरफ्लाई है जो कॉपी करते हैं मोनार्क बटरफ्लाई को. इसमें देखिए पिक्चर में दिया हुआ है, हाउ इज़ द मोनार्क बटरफ्लाई दैट इज़ ऑन द टॉप एंड डिफरेंस फ्रॉम वाइसरॉय बटरफ्लाई बॉटम. दोनों में क्या डिफरेंस है देख लीजिए, दोनों ही डिफरेंट बटरफ्लाई है. तो इसमें कहा गया है कैसे वाइसरॉय बटरफ्लाई कॉपी करते हैं मोनार्क को. द वाइसरॉय वॉज दैट द थ्योरी वॉज दैट वाइसरॉय लुक like monarch because monarchs don't taste good to bird. देखिए ये कॉपी इसलिए करते हैं मोनार्क को कि मोनार्क बटरफ्लाई जो है, मोनार्क बटरफ्लाई को बर्ड नहीं खाते हैं. वाइसरॉय ऑन द अदर हैंड डू टेस्ट गुड टू बर्ड. लेकिन वाइसरॉय बटरफ्लाई बर्ड्स को अच्छे लगते हैं खाने में, इसलिए कि वो कॉपी कर लेते हैं मोनार्क को कि हम मोनार्क की तरह दिखेंगे तो हमें वो बर्ड्स जो है नहीं किल करेंगे. सो द मोर दे लुक लाइक मोनार्क द लेस लाइकली दे आर बिकम अ बर्ड डिनर. मतलब जितना ज़्यादा वो मोनार्क की तरह दिखेंगे उतना ही उनका डेथ, कहने का मतलब बर्ड्स का डिनर नहीं बनेंगे वो. Ebright's project was to see whether in fact birds would eat monarch. अब Ebright का जो प्रोजेक्ट था
वो ये पता लगाना था कि बर्ड्स जो होते हैं मोनार्क को खाते हैं या नहीं खाते हैं. He found that a starling would not eat ordinary bird food. It would eat all the monarchs it would get. Ebright said later, research by other people showed that Viceroy probably do copy monarch. अब ये तो पता ही था उनको कि वो कॉपी करते हैं वाइसराय जो है मोनार्क को. दिस प्रोजेक्ट वॉज प्लेस्ड फर्स्ट इन द जूलॉजी डिवीज़न एंड थर्ड ओवरऑल इन काउंटी साइंस फेयर. और ये प्रोजेक्ट उनका तीसरे स्थान पे था काउंटी साइंस फेयर में. ओके, आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट डे वी विल कंटिन्यू इन पेज नंबर 36. Thank you. Have a nice day.